के आपस में भिड़ने का एक वीडियो सामने आया। 36 सेकंड का ये वीडियो है, रोंगटे खड़े कर देने वाला। वीडियो में दिख रहा है कैसे दो मोटर बोट आमने सामने आ गई हैं। पहली वाली दूसरे से जा टकराई। वीडियो श्रीनगर के पास का है और यहाँ पर अलकनंदा नदी में बोटिंग शुरू की जा रही है। दोनों बोट चालक नौसिखिए थे क्या या किसी तकनीकी दिक्कत की वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है, ये अभी साफ नहीं हो पा रहा है। बहरहाल दोनों बोट्स में सिर्फ स्किपर यानी कि चालक थे, दोनों सेफ हैं। अगर इन बोट्स में पर्यटक होते तो जान माल का नुकसान हो सकता था। मार दिया है, मार दिया। देहरादून में घर के बाहर खड़ी स्कूटी हटाने को लेकर दो पक्षों में कहासुनी के बाद मामला गंभीर हो गया। घटना अजबपुर क्षेत्र की बताई जा रही है, जो नहरी कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जानकारी के मुताबिक स्कूटी हटाने को लेकर शुरू हुई बहस अचानक मारपीट में बदल गई। दोनों पक्षों के बीच हुई झड़प पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। पीड़ित पक्ष ने मामले की शिकायत स्थानीय थाने में दर्ज कराई है। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और पूरे मामले की गहनता से जांच में जुट गई है। उधम सिंह नगर के काशीपुर से खबर है, जहां आईटीआई कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी मौलाना और उसके दो साथियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि गिरोह ने तंत्र मंत्र और जिन्न का सहारा लेकर ग्रामीणों से करोड़ों की ठगी की है। बताया जा रहा है कि बांसखेड़ा खुर्द गांव के कई लोगों ने पुलिस से शिकायत की है। यूपी के रामपुर का रहने वाला एक शख्स गाँव में रहकर जिन्न के जरिए कैसे दोगुना करने का पैसे झांसा देता था और फिर आसपास के गाँवों के लोगों से 25 करोड़ रुपए से ज़्यादा ठग लेता है। शिकायत के बाद पुलिस ने मौलाना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। किया गया और क्या मामला है? दिनांक 16 फरवरी को शकील अहमद निवासी बांसखेड़ा द्वारा कोतवाली आईटीआई पर एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरताज अली उर्फ कादरी बाबा और शफीक अहमद और मोहम्मद आरिफ द्वारा गांव के भोले वाले लोगों के साथ एक उनको विश्वास में लेकर पैसे डबल करने का बहाना बनाकर और जिन और जिन्नात के बहाने से उनको अलग अलग स्कीमों का झांसा दिया। देहरादून के धौला जमीन घोटाला मामले में महमूद मदनी के शेखुल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट पर प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। ट्रस्ट पर जमीन की खरीद बिक्री में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। प्रशासन ने 193 लोगों को नोटिस जारी किए हैं, जबकि 5 लोगों की जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कर दिया गया है। इन पर जानकारी छिपाकर लैंड यूज बदलने का आरोप था। इस पूरे मामले की जाँच विकासनगर एसडीएम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार प्रारंभिक जाँच में ये भी देखा जा रहा है कि ट्रस्ट की ओर से दी गई पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर भूमि बेचने की प्रक्रिया में कहीं खरीदारों से महत्वपूर्ण तथ्य विशेषकर कोर्ट के निर्देश तो नहीं छुपाए गए। पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट पूर्व सांसद संवाद कार्यक्रम के तहत जनप्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ संवाद किया है। सीएम धामी ने कहा, आगामी बजट केवल आय व्यय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि विकसित उत्तराखंड का रोड मैप होगा। सीएम धामी ने भरोसा दिलाया कि किसानों, उद्यमियों, महिला एवं सहायता समूहों, पर्यटन व्यवसायियों और युवाओं के सुझावों को नीतियों में स्थान दिया जाएगा। संवाद में पर्वतीय विकास, रोजगार सृजन, कृषि प्रोत्साहन, महिला सशक्तिकरण, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर विशेष चर्चा हुई है। इसमें बजट प्रस्तुत होने से पहले हमारे जो विभिन्न आयामों में काम करने वाले समाज के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, व्यापारी बंधु हैं, उद्योग के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, कृषि और हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम करने वाले हैं या स्वयं सहायता समूह के लोग हैं, उन सभी के अलग और शिक्षाविद हैं, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेकर सभी के विचार आ जाएं और जिससे कारण से कि ये लोग समाज के और धरातल पर सीधे लोगों के बीच में रहते हैं। अनेक काम करते समय जो व्यवहारिक चुनौतियां सामने आती हैं, तो उन सब के सुझाव
मिलने से, बजट में उनका प्रावधान किए जाने से लोगों को और आसानी होगी, ऐसा हमने एक क्रम शुरू किया था। इसलिए इसी क्रम में आज यहाँ भी संवाद किया गया है, बजट पूर्व संवाद है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को रुद्रप्रयाग के वीरो देवल पहुंचे, जहां मां चंडिका महाविन्याथ कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने मां चंडिका की पूजा कर उनसे आशीर्वाद लिया। सीएम धामी ने कहा, यह हमारा सौभाग्य है कि मां चंडिका ने मुझे यहां बुलाया। सीएम धामी ने कहा कि यह आस्था और संस्कृति की धरती है। 19 सालों बाद मां चंडिका का महायज्ञ किया गया है। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि धार्मिक चेतना का पुनर्जागरण है। 19 वर्षों के उपरांत ये चंडिका का महायज्ञ यहाँ पर पुनर्प्रारंभ होना, ये केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का पुनर्जागरण है। और सच कहूं तो मैं किसी भी देव स्थान पर जाता हूं तो कोई न कोई बुलाता है, कोई न कोई उसका निमित्त बनता है, लेकिन ऐसे देव स्थानों पर आना, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना, मैं अपनी बात भी कर रहा हूं, मैं आप सबकी बात भी कर रहा हूं। किसी ने सूचना दी होगी, किसी ने बुलाया होगा, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं यहाँ पर माँ चंडिका के आशीर्वाद के बिना कोई नहीं आ सकता है। हम सबको माँ चंडिका ने यहाँ बुलाया है। नैनीताल और उधम सिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने शुक्रवार को विश्व प्रसिद्ध कैची धाम का दौरा किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कैची धाम में बन रहे बाईपास और मंदिर के आसपास हो रहे सौंदर्यीकरण के कामों का जायजा लिया। दरअसल कैची धाम में मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत 40 करोड़ की लागत से पार्किंग के साथ ध्यान केंद्र, पुल और कई शौचालयों का निर्माण हो रहा है। सांसद अजय भट्ट ने इस काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। और जो ये हो भी रहा है सब, ये हमारे मानस खंड में आ गया और इस तरह से केंद्र सरकार ने भी, राज्य सरकार ने भी, मानस खंड में भी जगह जगह से जो पैसा आ रहा है, इस रोड का चौड़ीकरण भी हो रहा है। जो ऊपर की रोड यहाँ से लेकर क्वारब पुल तक, उसके लिए लगभग 1 अरब रुपए पहले आ चुका है। बीजेपी के लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत का कहना है कि गैरसैंण के पास भराड़ी सैंण में विधानसभा भवन बनाना बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। उन्होंने कहा कि भराड़ी सैंण में ठंड तो है, ऑक्सीजन की कमी है, जगह भी कम है। अच्छा होता कि भराड़ी सैंण के बजाय गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाया जाता। उनका ये बयान सियासी हलकों में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था। क्योंकि जहाँ पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहाँ टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ी सैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। आप अनुभवी, कई लोगों की वहाँ तबीयत बिगड़ चुकी है, अभी हमने देखा था हालिया दिनों में। आखिर वहाँ क्या ऐसी समस्या है? नहीं, आपका कहना सही है कि वहाँ थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है और वहाँ ठंडा भी बहुत है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गैरसैंण में बनता तो जहाँ पहले चयन हुआ था वो ज़्यादा उचित था। 2027 में कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए ही एक बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि इन सीटों का चुनावी इतिहास इस ओर इशारा कर रहा है। आखिर क्या है इन सीटों का इतिहास और क्यों खड़ी है इन सीटों पर राजनीतिक चुनौती, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ समय का वक्त हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपना होमवर्क शुरू कर दिया है और इसी होमवर्क के दौरान कुछ सीटों का चुनावी गणित बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रहा है। ये ऐसी सीटें हैं जिनमें 2022 विधानसभा चुनाव में करीबी मुकाबले देखने को मिले, जिनको लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में खास मंथन जारी है। बद्रीनाथ, नरेंद्रनगर, टिहरी, रुड़की, मंगलौर, श्रीनगर, धारचूला, द्वाराहाट, अल्मोड़ा, भाजपुर और गदरपुर को लेकर यहाँ मंथन शुरू हो गया है। 23 सीटों में जहां हमको हार का सामना करना पड़ा, उन सीटों में हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और जहां पर बहुत ही कम मुकाबला रहा, यानी कि अंतर बहुत कम रहा,
और उसको विशेषकर फोकस किया हुआ है और तमाम हमारी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ता उसमें नज़र बनाए हुए हैं। बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस भी इन सीटों के बनते बिगड़ते समीकरणों पर निगाह बनाए हुए और यही नहीं, इन सीटों पर जीत बरकरार रखने और हार को जीत में बदलने के लिए कांग्रेस भी रणनीति बना रही है। निश्चित तौर पे मैंने आपसे बताया कि जो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं उनमें मार्जिन बढ़ाने के लिए मेहनत हो रही है। जो कम मार्जिन से हारे हैं उन पर कैसे जीते और केवल जीते नहीं बल्कि उसमें एक अच्छी लीड लें, इसके लिए मेहनत हो रही है। जो ऑलरेडी जीते हुए हैं उनको रिटेन करने के लिए क्या हमको करना चाहिए, तो ये प्रत्याशी चयन से लेकर के वहां पर बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत करने, ये सारे विषय हैं जिन पर हम लोग पूरा काम कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। जाहिर है सत्ता पाने के लिए एक एक सीट का समीकरण जरूरी है और कम मार्जिन वाली इन सीटों का गणित दोनों ही पार्टियां बेहतर जानती हैं। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ देहरादून से सत्येंद्र और भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून में 16 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के लोक भवन कूच के दिन नगर निगम के कर्मचारियों के कांग्रेस के होर्डिंग और बैनर हटाए जाने का आज यूथ कांग्रेस ने विरोध किया। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज कार्यकर्ताओं ने निगम कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। रैली के दिन बैनर पोस्टर हटाकर पक्षपात कराने का आरोप लगाया गया है। रुद्रपुर से खबर है, बरेली में अंतरराज्यीय हथियार तस्कर के पकड़े जाने के मामले में उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। बरेली से लगे उत्तराखंड के किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ का आरोप है कि पकड़े गए गफ्फार खान और शम्मी का कनेक्शन बीजेपी से है। बेहड़ ने आरोप लगाया कि गफ्फार खान पूर्व में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष रह चुका है और किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला का करीबी सहयोगी है। इधर शुक्ला ने भी पलटवार किया। पति हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं मोर्चे के, और इस व्यक्ति का अभी बहुत बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। बरेली एसएसपी ने अभी प्रेस लिखती जारी करके कल कहा है कि जो क्राइम करते हैं बरेली में, जो हथियारों का काम करते हैं सप्लाई का, जिन्होंने दंगा कराया बरेली के अंदर, गोलियां चलाई, वो ग्रुप 5 पिस्टल लेके बेहड़ी इनको बेचने के लिए दरू में आ रहा था। वो ग्रुप पकड़ा गया। उन्होंने उसमें गफ्फार का नाम और एक बरेली के और बेहड़ी के दरू के एक सम्मी का नाम बताया, और ये लोग सब शुक्ला से जुड़े हुए लोग हैं भाजपा नेता के साथ। ये किसी की भी हत्या करा सकते हैं। जैसा पुलिस का बयान आया है कि गफ्फार के यहाँ हम हथियार देने जा रहे थे, ये तो कहा उसने, गफ्फार को हम हथियार देने जा रहे थे। ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है, ये साजिश भी हो सकती है कहलवाने की, क्योंकि जैसी उसने कहा वैसी बेहड़ का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और मुझ पर हमला करना, ये मुझे कोई साजिश दिखा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसकी जांच हो जाए, सच्चाई सामने आ जाए। अगर गफ्फार दोषी होगा तो ठीक है, नहीं दोषी होगा तो ये भी सामने आ जाएगी बात। रुद्रपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ड्यूटी पर तैनात एक महिला कांस्टेबल ने विधायक शिव अरोड़ा के प्रतिनिधि सोनू वर्मा को किसी बात पर टोक दिया। इससे नाराज विधायक शिव अरोड़ा मौके पर पहुंच गए और फिर कांस्टेबल द्वारा खेद जताने के बाद मामला शांत हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्रांजिट कैंप कोतवाली में तैनात महिला कांस्टेबल ने विधायक प्रतिनिधि के सीधे कोतवाल के कमरे में जाने पर टोका तो प्रतिनिधि का पारा चढ़ गया। एक जो महिला जो कांस्टेबल है उनके द्वारा जो मेरे सहयोगी हैं सोनू वर्मा, उनके साथ थोड़ी सी जो है जिसे कहते हैं शब्दों में कुछ इस प्रकार का हुआ कि जिसे पहचानने ना कारण के थे। जो बातचीत थी वो थोड़ी असहजता के साथ बातचीत थी। हरिद्वार के सरकारी प्राइमरी स्कूल में छात्रों के टॉयलेट की सफाई कराए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय नंबर 34 का एक वीडियो है। इसमें 2 छात्राएं हाथ में झाड़ू और बाल्टी लेकर साफ सफाई कर रही हैं। बताया जा रहा है कि किसी स्थानीय शख्स ने इसका वीडियो भी बना लिया। इस मामले में विद्यालय के प्रिंसिपल ने बताया कि वीडियो जिले भर में चलाए गए स्वच्छता अभियान के दिन का है, जहां पर सभी ने मिलकर सफाई की। इसमें छात्राएं और टीचर भी शामिल थी। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि मामले में जाँच कराई जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस दिन स्वच्छता अभियान चल रहा था तो सभी लोग मिलकर यहाँ पे साफ सफाइयाँ कर रहे थे। तो किसी ने
यहाँ पीछे ब्रह्मपुरी जो एरिया है वहाँ से इसको वीडियो को बनाया और ये तथ्य डाल दिया कि भाई बच्चों से सफाइयाँ कराई जा रही हैं। देहरादून के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की 2 शाखाएं वित्तीय अनियमितताओं के चलते सील होने के बाद हजारों खाता धारक अब अपनी ही जमा पूंजी निकालने के लिए भटक रहे हैं। बैंक प्रबंधन के हाथ बंधे हैं और ग्राहकों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। देखिए। देहरादून के दर्शन लाल चौक स्थित अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बाहर मंचन बाला बजाज पिछले 5 दिनों से अपनी मेहनत की कमाई निकालने के लिए चक्कर काट रही हैं। घुटने के ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, पर बैंक से कोई रिस्पांस नहीं। मैं रोज इनको बोलती थी, मैंने कहा आपका बैंक कोई ऐसा खतरनाक तो नहीं है। अरे मैडम क्या करते हो, 70 साल से हमारा बैंक चल रहा है, ये है वो है, आश्वासन देते रहे, झूठ बोलते रहे, हम जमा कराते रहे। अब 50-60 लाख पता नहीं होगा मेरा पैसा, 55 लाख के करीब है, तो मैं छोड़ दूंगी अपना पैसा। इस उम्र में हमें पैसे की जरूरत है भाई, हमारे ऑपरेशन होने, ये होना वो होना। इसी तरह 72 साल के प्यारेलाल भी पेंशन की रकम निकालने में असमर्थ हैं। शहर में ऐसे 9000 से ज्यादा लोग हैं जिनकी पूंजी बैंक की दोनों सील शाखाओं में फंसी है। फॉरेंसिक ऑडिट में गड़बड़ियां सामने आने के बाद आरबीआई ने 6 महीने के लिए बैंक को सील कर दिया था। ये बैंक 1973 से चल रहा है और अनियमितताओं की आशंका 2014 से बताई जा रही है। और सडनली हुआ ये, और हम तो सारा पैसा यहीं लगा हुआ है। 78 से मेरा अकाउंट है यहाँ पर, और सारा जितना पैसा था यहीं लगा हुआ है। कोई इनका जवाब है नहीं। अब SMS कर दिया कि आप आइएगा, यहाँ फॉर्म कंप्लीट होंगे। अब यहाँ पर कह रहे हमें ट्रेनिंग नहीं है, फॉर्म देंगे। बैंक प्रबंधन का कहना है कि वे कुछ नहीं कर पा रहे। वहीं प्रदेश में 10 जिला सहकारी बैंक, 1 राज्य सहकारी बैंक और 14 सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं। सहकारिता मंत्री के मुताबिक नाबार्ड से कई बार जांच की मांग की गई थी और शक है कि मामला बोर्ड मैनेजमेंट से भी जुड़ा हो सकता है। दिक्कत तो हमें यही आ रही है, कस्टमरों को हैंडल करना पड़ रहा है, उन्हें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक है ना, जैसे वो हमारे पास आरबीआई के इंस्ट्रक्शन आते हैं वैसे ही हम उनको फॉलो कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन आए हैं वो इंस्ट्रक्शन यही आएंगे, फिलहाल DICGC का जो है क्लेम वो अपना सेटल करो, फिर उसके बाद जो भी है मर्ज की प्रक्रिया है या जो भी है वो आगे होती है। जैसे हमें इंस्ट्रक्शन मिलेंगे हम वैसा करेंगे। बहुत जल्दी उसका भी निस्तारण जो है किया जाएगा, क्योंकि उनके बोर्ड मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ियाँ हैं और जहाँ जहाँ गड़बड़ियाँ हैं उसके खिलाफ हमारी सरकार ने लगातार जो है जांच करने के भी आदेश दिए हैं। मैंने भी कहा है कि भाई एक बार वित्त विभाग उसकी जांच करेगा कि कहाँ उनकी कमियां हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि नियमित ऑडिट के बावजूद इतनी बड़ी वित्तीय गड़बड़ी कैसे नजरअंदाज हो गई और कब तक आम लोग अपनी मेहनत की जमा पूंजी निकालने के लिए दर दर भटकते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। राजधानी में हुए देहरादून बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजे आ गए हैं। अध्यक्ष पद पर अनिल कुकरेती उर्फ चीनी ने 1007 वोट हासिल कर जीत दर्ज की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी राजीव शर्मा उर्फ बांटो को 925 मत मिले हैं। वहीं सचिव पद पर अजय बिष्ट ने 161 वोटों के अंतर से जीत हासिल कर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। उपाध्यक्ष पद पर विनोद सागर को जीत मिली है, जबकि महिला उपाध्यक्ष के रूप में लता राणा चुनी गई। संयुक्त सचिव पद पर कपिल अरोड़ा ने बाजी मारी और कोषाध्यक्ष पद पर राजीव रोहिला निर्वाचित हुए। रिजल्ट सामने आते ही बार परिसर में जश्न का माहौल देखने को मिला है। परिणाम घोषित होते ही अधिवक्ताओं ने एक दूसरे को बधाई दी, जमकर आतिशबाजी की, होली के रंगों के साथ जीत का जश्न मनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दिल्ली में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शन पर कहा, ये भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश है। ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब इस राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी सोच का प्रतीक बन गई है। कांग्रेस से भ्रम झूठ का एजेंडा चला रही है। यह AI इम्पैक्ट समिट 2026 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस प्रकार से नाटकीय प्रदर्शन कर भारत की छवि धूमिल करने का प्रयास बेहद शर्मनाक है। यह सिर्फ विरोध नहीं है बल्कि देश की प्रतिष्ठा पर सीधा हमला है। कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि देश विरोधी
एक सोच का प्रतीक बनती जा रही है। जब पूरा विश्व भारत की तकनीकी, आर्थिकी और सामरिक शक्ति को मान रहा है, तब कांग्रेस भ्रम, नकारात्मकता, झूठा अफवाह का एजेंडा चला रही है। हल्द्वानी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने गर्मियों को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चारधाम को लेकर सरकार अभी से तैयारी में जुट चुकी है। इसके साथ स्वास्थ्य मंत्री ने बताया उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और चारधाम यात्रा के लिए डॉक्टरों की मांग की है। इसमें गर्मी के पर्यटन सीजन से पड़ने वाली यात्रा के दिनों में डॉक्टरों की कोई कमी ना हो। ठीक है, देखिए आप हाथ लगा लो। कल ही मैं देश के स्वास्थ्य मंत्री माननीय जेपी नड्डा से मिल के आया हूँ और एक चारधाम यात्रा के लिए इस बार हमने भारत सरकार से भी डिमांड की है कि कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमको और दिए जाएँ। दूसरा यह है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में अभी 350 नए डॉक्टर और आने वाले हैं। आजकल इंटरव्यू हो गए हैं और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में जो है हम उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देंगे। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। अल्मोड़ा पुलिस ने एक युवक से 6 ग्राम स्मैक बरामद की जो मैदान से लाकर पहाड़ में बेची जाती थी। हरिद्वार में जीआरपी ने रेल यात्रियों को नशीली चाय पिलाकर लूटने वाले शातिर को गिरफ्तार किया। आरोपी नीटू यूपी के सहारनपुर का है। रुड़की की पिरान कलियर पुलिस ने एक फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी जनसेवा केंद्र की आड़ में फर्जी सरकारी कागज बना रहा था। अल्मोड़ा जल निगम के कर्मचारियों का कहना है कि 3 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है और जल्द वेतन नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन होगा। बीजेपी चुनावी साल में दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल करेगी, साथ ही पार्टी सदस्यता अभियान भी चलाएगी। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने एक बार फिर से गैरसैंण में व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात की, साथ ही गैरसैंण में हाईकोर्ट की मांग की। पिथौरागढ़ के मेयर कल्पना देवलाल ने चंडाक वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जहां विकास कार्यों की गुणवत्ता को देखा। कैंची धाम के यातायात मैनेजमेंट के साथ निर्माण और ट्रस्ट की गतिविधियों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट ने डीएम से ब्यौरा मांगा। उत्तरकाशी की ग्राम पंचायत सटूड़ी में आज भी सड़क और पुल की सुविधा नहीं है। बीमारों को आज भी डंडी कंडी के सहारे जाना पड़ता है। फॉरेस्ट फायर सीजन को देखते हुए पिथौरागढ़ में जागरूकता वाहन को डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।